ये दुश्मनी कब शुरू हुई और कैसी हुई? गन्नों के इन्होंने ढेर लगाए हुए हैं और टिकटॉक्स बना के अपलोड कर दे। इस केस की मुद्दई है बाप हैं, आप पे कोई प्रेशर या आपको थ्रेट तो नहीं किया जा रहा किसी तरह? जरूर आएगा थ्रेट, अल्लाह के बाद बस कानून का सहारा ले रहा है। कातलाना हमले पहले हुए हैं? इन पे 3-4 कातलाना हमले हो चुके हुए हैं। एक दफ़ा तो ये हमारे घर पे भी हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर उस दिन सिक्योरिटी जो थी वो उनके साथ क्यों नहीं थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, चौधरी लतीफ़ सरां को मरीदके के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने की क्या वजह है? 2 कत्ल होते हैं। इनकी क्या पुरानी दुश्मनी है किसी के साथ? ये दुश्मनी कब शुरू हुई और कैसी हुई और इसका आखिर पे क्या अंजाम हुआ? लतीफ़ सरां की वाइफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि असल वजह क्या है ये दुश्मनी की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि ये दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुई? ये जी 2022 में लतीफ़ सरा के बड़े भाई जो थे हनीफ सरा, इन्होंने उनका मर्डर कर दिया और लतीफ़ सरा उस मुकदमे की पैरवी करते हुए जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। नहीं, उनको क्यों कत्ल किया है भाई को पहले? ये असल में ये 2 मंशियात फरोश जो हैं वो ग्रुप हैं बहुत बड़े नंगल सादा के अंदर। ये सबको पता है इस चीज़ का। ये आप थाने में जाके देख लें, फिरोज़वाला कचहरी में जाके देख लें, इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं। इनके कारोबार पे कोई असर नहीं पड़ा। इनके वहाँ पे अड्डे बने हुए हैं जहाँ ये सारा सारा दिन बैठ के मंशियात बेचते हैं, पीते हैं। गन्नों के इन्होंने ढेर लगाए हुए हैं और टिकटॉक्स बना के अपलोड करते हैं। ये सारा कुछ, ये चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड है और ये सरेआम सब कुछ है। ये ढकी छुपी बात भी नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, जो अपने भाई के केस की पैरवी के लिए जो मुद्दई बने थे इस केस के, तो अब जब इन पे हमला हुआ है तो ये वहाँ पे कोई किसी काम के सिलसिले में गए थे या आ रहे थे? ये पहले डीएसपी ऑफिस गए हैं। ठीक है। डीएसपी के साथ इनकी मुलाकात थी। ठीक है। वहाँ पे इन्होंने जुमा पढ़ा है। फिर उसके बाद गांव में इन्होंने कोई जनाजा पढ़ना था। ठीक है। फिर ये उसके बाद गांव के अंदर एंटर हो गए। ये पहले हमेशा सिक्योरिटी के साथ जाते होते हैं। 3 साल से, चूँकि इनको थ्रेट्स भी थे, इन पे 2-3 मर्डर अटैम्प्ट्स भी हो चुकी हुई हैं। अभी रमज़ान में भी जो है वो उन पे हुई है। वो दरख्वास्तें वगैरह, वही FIRs वगैरह, वो सब कुछ मौजूद है। इवन कि इनको उनके जो है उनके पेज पे उनकी ऑडियोज़ जो हैं, वीडियोज़ जो हैं, वो उन्होंने बना के ख़ुद भी डाली हुई हैं कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो उस दिन उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। लास्ट टाइम आपके साथ कोई बात? जी बस वो यही था। वो उनके दिल में कुछ थे इस तरह के खदशात क्या, वो तो चीज़ें जो थीं वो तो मतलब सामने मंजर-ए-आम पे थी ना, वो थ्रेट्स और वो टैक्स। वो ये कहते थे कि लतीफ़ सरा को मार दो तो इसके पीछे तो इसका कोई वो जो है वो मुद्दई बनने वाला भी नहीं है, क्योंकि भाई जो थे वो उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद और कोई भाई भी नहीं था, भाई की औलाद भी नहीं थी। और दूसरा ये कि जी ये पीछे बीवी और जो छोटे बच्चे रह जाएंगे, वो हंसते थे इस चीज़ पे कि ले एनू मार देता दे आदे पीछे किन्ने आना। कितने बच्चे हैं इनके? जी 2 बच्चे हैं, बेटे बेटी? एक बेटा एक बेटी। अच्छा मुझे बताएं, आपने अभी बताया कि कोई सिक्योरिटी का भी इशू था। पहले इनको सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड होती थी? कौन इनको सिक्योरिटी देता था? ये मुरीद के पुलिस जो है, ठीक है, वो DPO साहब के ऑर्डर थे, तो मुरीद के पुलिस जो है वो इनको देती थी सिक्योरिटी। जब ये मुरीद के की हदूद में दाखिल होते थे तो पुलिस इनके साथ जाती थी। लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि पुलिस उनके साथ नहीं गई। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि राना सफ़ियान भी उनके साथ उस दिन थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। वो इनके साथ ही होते थे या उस दिन साथ गई हैं स्पेशल? राना सफ़ियान जो था उसका और हमारा कोई तकरीबन 20 साल पुराना ताल्लुक़ था। वो हमारा एसोसिएट था, हमारे दफ्तर आया, काम सीखा। मतलब वो ये समझें कि वो हमारा बेटा था। वो भी मैरिड है? राना सफ़ियान जी वो मैरिड है। उसके 5 साल हो गए उसकी शादी को। एक 3 साल की उसकी बेटी है, एक 2 साल का उसका बेटा है। तो FIR, आप इस केस की मुद्दई है बाप हैं, तो आप पे कोई प्रेशर या आपको थ्रेट तो नहीं किया जा रहा किसी तरफ से? नहीं जी, आएगा, ज़रूर आएगा थ्रेट। तो पुलिस इस केस में आपका साथ दे रही है? जी अभी तक तो पुलिस ये है कि अपनी जो है वो एफिशिएंसी दिखा रही है कि जी हम इधर रेड कर रहे हैं, इधर रेड कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन जो है वो रेलिवेंट बंदे जो हैं वो जब अंदर होंगे तो फिर बात तो फिर उस वक्त होगी। तकरीबन कितने लोग थे जिन्होंने ये फायर मारे हैं? ये 6 से ऊपर थे। ये कोई गाड़ी वगैरह पे या बाइक्स पे आए थे? ये बाइक्स पे आए थे ये लोग। सिक्योरिटी का आपने पहले भी बताया, सिक्योरिटी का इशू जो है उसी दिन क्यों इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई? बस ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर उस दिन सिक्योरिटी जो थी वो उनके साथ क्यों नहीं थी। क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के नेचर का पता है कि वो इस चीज़ में थोड़े
केयरफुल होते थे। हम जब उनको कहते थे कि गांव की तरफ मूव ना करें तो वो ये कहते होते थे नहीं सिक्योरिटी मेरे साथ है। लेकिन उस दिन ये है कि उस दिन सिक्योरिटी वाला मामला जो है वो क्यों नहीं है, वल्लाह आलम। और अच्छा, ये मुझे लास्ट ये बताइएगा, जब ये पहले भी केस करने जाते थे वहाँ पे, तो उनको थ्रेड और इन पे कोई कातलाना हमले पहले हुए हैं? जी, इन कितनी दफ़ा? पे 3-4 कातलाना हमले हो चुके हुए हैं। एक दफ़ा तो ये हमारे घर पे भी हुआ। तो ऐसे केसेस में होता है कि आप एप्लीकेशन दें तो अपना केस यहाँ पे मूव करवा सकते थे, इसकी कोशिश नहीं की उन्होंने? जी, केस अब जो है वो बड़ी मुश्किल से कर करा के अब केस जो था वो लाहौर में करवाया था। कभी ननकाना साहब उस केस को कर देते थे, कभी फ़िरोज़ वाला कर देते थे, कभी कहीं कर देते थे, कभी कहीं कर देते थे। क्योंकि ज़ाहिर है वो मंशियात फ़रोश लोग थे, वो 2 नंबर लोग थे, उनके असर व रसूख भी थे। और हम लोग जो है वो अल्लाह के बाद बस कानून का सहारा ले रहे थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, चौधरी लतीफ़ सरां की वाइफ हमारे साथ मौजूद थी। मुरीदके के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाता है और राना सफ़ियान उनके साथ थे। और हमारी बहन के लिए भी दुआ करें और चौधरी साहब के लिए भी आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।